नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम काव्य 5 जय विज्ञान की तो इस काव्य का स्वाध्याय अभ्यास देखते हैं। तो इसमें पहले हैं प्रश्न 1 कि काव्य का समूह गान कीजिए, जो आप पुस्तक में अथवा तो टैप रिकॉर्ड की मदद से आप इसे सुन सकते हैं। प्रश्न 2 है कि आप अगर यह चीज़ नहीं होती तो क्या होता, बताइए। तो पहला प्रश्न है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता। तो हमें लैंडलाइन का उपयोग करना पड़ता और हम दूर दूर तक बात नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न है कि यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज हमने जो प्रगति की है वह हम नहीं कर सकते। तीसरा प्रश्न है, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो हम तेज और सहज ढंग से जो प्रगति कर रहे हैं वह नहीं कर सकते। तो बच्चों, इन चीज़ों की अगर खोज नहीं हुई होती तो हम यह सब चीज़ें नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न कि समान प्रास वाले शब्द की रचना करो। तो उसमें पहला शब्द जैसे लिखावट, रुकावट, सजावट है, तो उसी तरह दूसरा है नौकरानी, देवरानी, जेठानी। तीसरा शब्द है आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। उसके बाद है नायिका, गायिका, सेविका। चौथा शब्द है चुनाव, चढ़ाव, पड़ाव। तो इस तरह हम समान प्रास वाले शब्द जो है वह इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद है स्वाध्याय। उसमें पहला प्रश्न देखते हैं। उसमें है सही उत्तर, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो कंप्यूटर से हम बड़ी से बड़ी गणना कर सकते हैं। बटन दबाते ही बैंक का पूरा खाता हमारे सामने आ जाता है। सफ़र की टिकट भी हम इसी तरह से बुक करा सकते हैं। और इंटरनेट जो है वह हमारे लिए ज्ञान का भंडार है। दूसरा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होगी। तो जवाब है, कंप्यूटर के उपयोग से समय और शक्ति की यानी कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग करने से हमारे समय और शक्ति की बचत होगी। किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। तो टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल आदि साधनों के उपयोग से हम संदेश व्यवहार आसानी से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हम धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो जवाब है कि विज्ञान के उपकरणों का उपयोग करके हम वैज्ञानिक सुविधाओं का, हम सुख सुविधाओं का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। तो उसका जवाब है कि पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ चलने से हम यश प्राप्त कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार अच्छा लगा, क्यों। तो मुझे विज्ञान का टेलीविज़न जो है यह आविष्कार मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह हमारा तरह तरह से मनोरंजन करता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति जो है हमें उसे समझाना है। तो यह काव्य पंक्ति आप अपनी नोटबुक में है, तो पहली जो काव्य पंक्ति है उस काव्य पंक्ति का भावार्थ जो है, उसका भावार्थ यह है कि कंप्यूटर के कारण हमारे जीवन में जो बदलाव आया है, तो उस बदलाव को हम, इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, उसके उपयोग से सबके होठों पर ऐसी मुस्कान आई है कि जैसे उन पर खुशियों की गंगा यमुना लहराई है। बाद में नई सदी के जो बच्चे हैं वह दूने गर्व से बात कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर एक ऐसी खोज है जिनके कारण आज हम दुनिया में खुशहाली ला सकते हैं। तो बच्चों, हमारी दूसरी काव्य पंक्ति जो है वह यह है कि चलो समय के साथ सभी तो दुनिया में यश पाएंगे,
इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। इसका भावार्थ यह है कि अगर हम समय के साथ दुनिया में अगर चले तो दुनिया में यश पा सकते हैं। हम अपने प्रयत्नों से इस धरती पर सुनहरी सुबह का निर्माण कर सकते हैं और हमें मानवता के गीतों की फिर से शुरुआत करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहला शब्द है उपकरण। तो उपकरण का मतलब है कि नए नए उपकरण आज आए हैं। उसके बाद है मोबाइल। मोबाइल विज्ञान की एक खोज है। तीसरा शब्द है कंप्यूटर। कंप्यूटर बड़ी बड़ी गणना कर सकता है। उसके बाद का चौथा है क्रांति। तो कंप्यूटर की क्रांति आई। पांचवा है खुशहाली। विज्ञान की खोज ने हमारे जीवन में खुशहाली से भर दिया है। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि यह तुम्हारा जो स्वाध्याय अभ्यास है यह आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और नीचे दिए गए जो चित्र है उन चित्र के आधार पर आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है कि एक लड़का पढ़ाई कर रहा है तो लड़का पढ़ रहा है। मोर दिखाया हुआ है तो मोर नाच रहा है। लड़की दौड़ रही है, लड़का पानी पी रहा है। दूसरा लड़का जो है वह नहा रहा है। उसके बाद के चित्र में जो है वह है कि लड़का कचरे के डब्बे में कचरा फेंक रहा है। उसके बाद लड़का क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद का जो चित्र है धोबी कपड़े धो रहा है। उसके बाद के चित्र में जो है वह एक आदमी दूसरे आदमी को व्हील चेयर पर ले जा रहा है। उसके बाद का चित्र है लड़का सो रहा है। उसके बाद जो चित्र है उसमें जो है वह एक आदमी वह लारी लेकर जा रहा है। उसके बाद जो चित्र है उसमें है कि एक लड़का फूलों को पानी दे रहा है। तो बच्चों उसके बाद जो है कि पारिभाषिक शब्द जिसे कहते हैं हम, जैसे टेलीफोन, तो टेलीफोन को हम कहते हैं दूरभाष। मोबाइल उसे कहते हैं भ्रमणभाष। कैलकुलेटर जिसे गणन यंत्र। कंप्यूटर संगणक। टीवी दूरदर्शन। रेडियो आकाशवाणी। फैक्स चित्र संदेश। इंटरनेट अंतर्जाल। तो यह सब आपको आपकी नोटबुक में लिखना है।